आदमी तकलीफ में है, परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जीवन में रात होती है। सवेरा जरूर होता है, जरूर होता है। पत्रकारिता में हम लोगों ने हर तरह की रात देखी, हर तरह का दिन देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, उसको लिखा। जनता ने बहुत प्रोत्साहित किया, तभी मुझे जनता ने चुना भी था, सभासद बनाया। लखनऊ के महानगर क्षेत्र से अपार वोटों से जीता। एक पत्रकार और वो भी अपराध का संवाददाता होने के नाते मैंने अपार वोट पाए। मैंने जनता की सेवा की थी, मैंने जनता के लिए कार्य किया था। जब मुझे कोठी बनानी चाहिए थी, मैं मंदिर बना रहा था, नीलकंठेश्वर मंदिर महानगर में। धर्म की एबीसीडी नहीं जानता था, रामायण का एक पन्ना नहीं पढ़ा था। सन 1984 में मैंने मंदिर बनवा दिया। क्या करता? पत्रकारिता का मेरा पीक का टाइम था, सर्वोच्च टाइम था, अच्छा टाइम था, खूब पैसा कमा सकते थे, बड़ा मजा आता। लेकिन अपना हमने एक धर्म की तरफ, भगवान की तरफ, पता नहीं किस वजह से मेरा ध्यान चला गया और मैं एक उस काम मैंने शुभ कार्य कर डाला। उसके बाद से मैं आज तक खुश हूँ, हालात देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण हो रही तबाही भी देख रहा हूँ, पर्यावरण भी देख रहा हूँ, प्रदूषण देख रहा हूँ, अत्याचार देख रहा हूँ, दुराचार देख रहा हूँ, खबरें देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और लॉकडाउन से तो पूरी हमने 500 पेज लिख डाले। लेकिन क्या मैं आप तक कैसे पहुंचूं? समस्या ये आ गई मेरे सामने। मैंने 5 स्टार न्यूज़ चलाया, 8 साल मैंने लोकल में जनता की सेवा की और उनको खबरें दी, अपने संसाधनों से दी, स्वतंत्र भारत अखबार के माध्यम से दी। सभासद होने के नाते तमाम चीज़ें की। लखनऊ को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, कितनी कुर्बानियां करनी पड़ी। लेकिन क्या मैं जबरदस्ती आकर आप लोगों के बीच में नेतागिरी करने लगता? एक पत्रकार था, न किसी दल में और न किसी बल में, कलम के सहारे था। सो कलम के सहारे मैं क्या करता? महामारी, जनसंख्या विस्फोट के समय स्थितियां पिछले 70 साल में, जबकि हमारे देश को विकासशील देश होना चाहिए था, आज हम उसी खंडहर हालत में पड़े हैं। वही राजनीति, वही चीजें, वही स्थितियां, सब नेगेटिव सोच, गलत कार्य, भ्रष्टाचार, बेईमानी, दुराचार, इसकी इंतहा हो गई। तभी तो ये कोरोना विस्फोट कुदरत ने दिया कि जब हम गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, और गलत मिल रहा है तो परेशान क्यों हैं? अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं समझते? मीडिया अपने को क्यों नहीं समझता? वो क्या जनमानस की गहराई तक जाता है? वो सच्चाई उतनी देता है? लेकिन हाँ, हालात बदले हैं। हमारे राजनेता ठीक हैं, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत ही उच्च कार्यकर है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं,
वो 70 साल में तो मैंने नहीं देखा नहीं था। लोग कहते हैं पत्रकारिता बहुत बहुत स्वतंत्र रही है। अरे मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी के बाद से अगर हमारी मीडिया को स्वतंत्रता मिली है कुछ कहने, सुनने, बोलने की, तो वो 2014 के बाद मिली है। मैं तो खुल के कह सकता हूं कि मीडिया को अगर खुली आज़ादी मिली है तो नरेंद्र मोदी के राज में मिली है। आप कहेंगे कैसे, वो तो पहले से स्वतंत्र है। लेकिन सोचें आप, बड़े बड़े घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटालों के घोटाले होते चले गए पिछली सरकारों में, लेकिन क्या मीडिया ने अपना रोल दिखाया? किसी घोटाले से पहले कभी कहा? वो तो सरकार ने, वो स्थितियों ने, हालात ने मजबूर कर दिया कि मीडिया ने तमाम पिछली सरकारों के घोटाले तब छापे जब वो खुल गए। जब होते रहे तो किसी ने नहीं छापा। आज की स्थिति क्या है? मीडिया कितना स्वतंत्र है उसका उदाहरण देता हूं। क्यों नहीं बोलते लोग? क्यों चुप बैठे हैं कि 2014 के बाद से और 2014 के पहले आज़ादी के टाइम तक मीडिया पूरी तरह कैद था, बोल नहीं सकता था। कितनी ओर से बंधा हुआ था ये हम लोग जानते हैं। हम लोग थे, सिर्फ चंद अखबार थे और उन चंद अखबारों पे पूरा सरकार का कब्जा था। अगर जो गलत बोलता था, गलत लिखता था, वो अखबार ढेर हो जाता था। उसकी हिम्मत नहीं ये सब कर ले, वो सरकार के कंट्रोल में था। आज क्या हालत है? सोशल मीडिया है 2014 के बाद से। एक नई कहानी शुरू हुई और हमने देखी कि धीरे धीरे कैसे 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 ये शुरू हुआ और ये सोशल मीडिया ने आज हर व्यक्ति को पत्रकार बना दिया। जिसके पास मोबाइल है उसके पास खबर है, उसके पास दुनिया हाथ में है। ये धीरू भाई अंबानी कहते थे कि दुनिया मुट्ठी में कर लो, और करके दिखा दिया गया। चलिए, आधुनिक युग है, तरक्की होनी चाहिए, तरक्की हुई। आज हर आदमी पत्रकार है, हर एक के पास खबरें हैं, हर चीज़ है। तो 2014 के बाद उसका इतना विस्तार हो गया है कि आज हर आदमी के पास हर खबर, हर चैनल, हर चीज़ मौजूद है। एक तो सोशल मीडिया से स्वतंत्र हो गया, हमारी पत्रकारिता, हमारी हर चीज़ जनता के सामने आ जाए। इतने माध्यम हो गए, इतनी तकनीक हो गई, इतना हम आगे बढ़ गए, इतना सैटेलाइट, इतना सिस्टम, इतना चैनल, इतना आप क्या यूँ कहिए कि इतनी सुविधाएं मिल गई कि कोई खबर कहीं रुक ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे भी खबरें हैं। इन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो 2014 के बाद तो सब कोई खबर रोक नहीं सकता, कोई खबर दबा नहीं सकता, कहीं कोई चीज़ पे पाबंदी नहीं लग सकती। कितना खुला माहौल हो गया, तो ये 2014 के बाद हुआ। तो इस तरक्की ने जहाँ लाभ मिला है जनता को, वही नुकसान भी हुआ है। हम आज कितने काहिल, कितने कामचोर, कितने बेईमान, कितने भ्रष्ट, कितने अत्याचारी हो गए हैं कि आज
पत्रकार भी राजनीतिक दलों में जो उनके करीब नहीं जाता था, आज अपराधी वो सरकार चला रहे थे अब तक, जिनको जेल में रहना चाहिए था, जिन्होंने अत्याचार किया, समाज में आतंक फैलाया, समाज को अव्यवस्थित किया, किस तरह लूटमार हुई है, ये योगी जी और ये अखबार वाले अब सब बता रहे हैं। वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, वो हो रहा है, तो उन्हीं में तो हम लोग थे। अपना संवाददाता का काम क्या था कि क्या वो लूट नहीं देख रहा था, कि वो हत्याएं नहीं देख रहा था? 70 साल मैंने क्या है, लेकिन क्या अगर लिख पाता तो क्या लिखने से मैंने छोड़ा? थोड़ा लिखा, उसका नाम आज तक है। आर.डी. शुक्ला ने तो खूब अपराध में लिखा, खूब लिखा, खूब बातें की, तो उस समय तो चलिए ठीक, मैं जानता था कि कितनी खबरें रोकी जाती थी, कि किस तरह हम लोग फंसे रहते थे। थोड़ा बहुत लिख देते थे सच, कि दाएं बाएं से किसी तरीके से सब कहीं से कुछ कर लें, जनता की बात कर लें। उसी में तो सभासद चुनाव जीते कि सच लिखा, लोगों के बर्तन बरामद करवाए, घर घर जाके सेवा की। पत्रकार थे तो क्या था, 1 रुपए का अखबार बेचने के लिए संपादक कहता था कि भाई जाके उसके बर्तन नहीं बरामद करवाओगे तो अखबार क्यों लेगा हमारा, क्यों पड़ेगा अखबार हमारा? अगर उसमें हम बर्तन नहीं अगर बरामद करवाएंगे, उसके घर में कोई कांड होता है, उसमें मदद नहीं करेंगे, तो वो अखबार नहीं लेगा। और अखबार ही तो था उस समय। तो सिर्फ अखबार, न सोशल मीडिया, ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खाली क्या था, 1 रुपये 2 रुपये का अखबार ही तो जाना है, उसी से आदमी को समाचार मिलता था। तो वो पत्रकारों को भी पहचानते थे कि कौन सच्चा पत्रकार है, कौन झूठा है, कौन ऐसा है, वो कौन वैसा है। अब अगली बात बाद में करेंगे, थोड़ा रोकना इसलिए है कि ज़्यादा एकदम से बोल देना ठीक नहीं है। मैंने एक RDX न्यूज़ चैनल शुरू किया है। मैं ये पहला नहीं, ये हमारा RDX और तेज होता जाएगा। चुनाव तक तो हम आपको लगभग पिछली सारी सरकारों के पोल तो खोल ही देंगे। खुले किताब हूँ मैं, इन्हीं नेता, अभिनेता, अपराधी सबके बीच में रहा हूँ, तो मैं सच्ची पोल खोलूँगा कि अपराध किया कैसे गया, और आज जो न्याय मिल रहा है, न्याय देना चाह रहा है, उसके साथ जो अपराध हो रहा है, उसकी मैं सच्ची पोल खोलूँगा, पहले और अब। पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। जब ठीक होने की बारी है तो उसमें रोड़ा अटकाया जा रहा है, चारों ओर से गिरोहबाजी हो रही है। अरे मैं तो पहली बार इस तरह की घटना देखी है कि माफियाओं के घर ढहाए जा रहे हैं, वो ध्वस्त हो रहे हैं, उनके किले ध्वस्त हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 70 साल एक कोठरी तक नहीं गिरी कहीं, किसी बदमाश की क्या, किसी लुटेरे की क्या, सब लुटता रहा। तो मैं पोल खोलूँगा, ज़रा कुछ पिछली सरकारों के अच्छे किस्से सुनाऊँगा, अत्याचार उनके और वर्तमान सरकार के कार्य दोनों का मैं आपको अंतर बताऊँगा। पूरे 70 साल का किस्सा आपको मैं सुनाऊँगा, जो मैंने स्वयं देखा और जो मैंने सुना। कोई भी गलत बात आपसे कभी नहीं करूँगा, लेकिन कहूँगा कि मेरा RDX न्यूज़ देखते रहें, और अगर आपने इसको चला दिया तो समझ लीजिए आप पिछले 70 साल की पूरी कहानी जनता तक पहुँचा देंगे। और आज की तकनीक ने जो हमें एक मौका दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि ये जो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन और तकनीकी
मैं उस तकनीक की जय करता हूँ कि आज मैं जनता के बीच में पहुंचकर जनता की बात करूँगा। धन्यवाद। RDX न्यूज़ ज़रूर देखें। RDX न्यूज़ की आप वीडियो ज़रूर देखें। खास वीडियो मैं आपके लिए बनाने आया हूँ। मैं 72 साल का हृदय रोगी, पत्रकार, पूर्व सभासद, अधिवक्ता आपसे सच कहने आया हूँ, बिल्कुल सच, और बिना सच बताए आप वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, शोषण, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। तो कृपया मुझे आप सपोर्ट करें, मेरी मदद करें और मेरे चैनल को पसंद करें। और पसंद भी क्या, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप सुने, सच को सुने, धर्म को सुने। इसी में आपका और हमारा कल्याण है। नमस्कार।